देशभक्ति राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सुसज्जित ऐसे मंच को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित अधिकारी को प्रणाम करता हूं। इस सभागार में उपस्थित मातृशक्ति, मेरे छोटे बड़े भाई बहन, सभी वरिष्ठ जन, सभी को प्रणाम करता हूं। चार पंक्ति से अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूं। चार पंक्ति आप सभी के बीच निवेदित करता हूं। यदि आपके हृदय को छू जाए तो ये सभागार गड़गड़ाहट से गूंज जाना चाहिए कि माना दोनों हाथ की हथेलियों को जोड़ना आम बात है, कि माना दोनों हाथ की हथेलियों को जोड़ना आम बात है, और जब ये जुड़ जाए तो ये करती बड़ा काम है। आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम है। आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम है। भारत माता की। कि मैं भारत की युवा पीढ़ी को उस दौर में जीते देखना चाहता हूं, कि मैं भारत की युवा पीढ़ी को उस दौर में जीते देखना चाहता हूं। मैं भारत की युवा पीढ़ी में भगत सिंह देखना चाहता हूं। मैं भारत की युवा पीढ़ी में भगत सिंह देखना चाहता हूं। कि अंग्रेजों के अत्याचारों से जब हर जवानी थरथर कांपी थी, उस काल में जन्मी क्रांति की एक नई जवानी थी। रणभूमि में घोड़े पर बैठकर जब जब वो चलती थी, तब तब अंग्रेजों की छाती हिलती थी। मां भगीरथी सापरे की कोख से जन्मी ऐसी वो मणिकर्णिका थी जो झांसी में जाकर कहलाई झांसी वाली रानी थी, जो झांसी में जाकर कहलाई झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कि मौत सामने खड़ी थी, मौत सामने खड़ी थी, फिर भी दुश्मन की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। मौत सामने खड़ी थी, फिर भी दुश्मन की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। क्योंकि वो एक स्वाभिमानी थी जिसने कभी अंग्रेजों के सामने गर्दन झुकानी ना जानी थी, जिसने कभी अंग्रेजों के सामने गर्दन झुकानी ना जानी थी। ऐसी वो झांसी वाली रानी थी, ऐसी वो झांसी वाली रानी थी।